सर उसके Show me बाद any other mode under by which you can take his land. उसके बाद में हमने हेक्टेयर के मान से, स्क्वायर फीट के मान से, How you can do that without issuing a notification under Land Acquisition Act? बट हमने पेमेंट किया, तो कम किया, मान लिया कम किया। आप 10 रुपए पेमेंट कर दे, बोले हो गया पेमेंट हमारा। उसको ट्रायल को एग्जीक्यूटिव, Whether that can be said to be a appropriate compensation? मतलब आप ये सोचेगा, He is the competent authority, not the collector. Collector approves his award. और इनके अधिकारी ने कह दिया कि हम तो कानूनी बात करेंगे, कोर्ट देगी तो हम देंगे, हम हमारे तरफ से। मैं कलेक्टर साहब से बात नहीं करूँ, ये आपके वर्ड है, हमारे नहीं है। हमको बुलाया था, हमने, मैं कलेक्टर साहब से बात नहीं करूँ, ये वर्ड है। बताइए, आप ये स्टेटमेंट देने के पहले कह रहे हैं हम 1 बजे से 3 बजे तक साहब की राह देखते रहे, फिर इनके एजी साहब से के बाद इनके एडीएम साहब और एसडीएम साहब थे और उन्होंने कहा हम तो नहीं दे पाएंगे, आप तो कोर्ट से जो ऑर्डर कराना था। You can take a land of any person by only two modes. Either by way of sale deed, agreement to purchase the land by way of sale deed. That was not done. Second is under the Land Acquisition Act. The Land Acquisition Act, you will have to issue a notification under Section 4 of that Act, old Act. Then Land Acquisition Officer assess the compensation as per the guidelines. So that has not been done in this case. Suo motu, you have assumed that market rate is 15 rupees. I have paid and decided, but that. आप कुछ बता रहे थे मिस्टर कलेक्टर? सर 1990 का ऑर्डर है सर उसका, जिसमें इनको सर डिग्री पारित की गई है कि इनका अप्रोप्रिएट कंपनसेशन दिया जाए सर। अप्रोप्रिएट कंपनसेशन दिया जाए सर। पहले इनका बेसिकली पर हेक्टेयर के हिसाब से निकाला गया था, जो 4087 रुपए का मुआवजा बना था सर, विच वाज डीम्ड कि अप्रोप्रिएट नहीं है सर। This land was not acquired under Land Acquisition Act. नहीं सर, You have taken away and constructed a bus stand. सर इसमें पहले 1970s में एक लैंड पर दुकानें बन गई, जो आज बस स्टैंड बन चुका है। बाद में ये आए बोलते हुए कि ये तो लैंड हमारा है, हमारे फेवर में डिग्री दी जाए सर। So that has been given. No, that has been dismissed, appellate court. Appellate court has granted. As on today, he is a decree. डिग्री में भी कोर्ट ने स्पेसिफिक 3 बात कही, या तो इनको इनकी जमीन वापस कर दें, ये compensation है। लोक हित में नहीं है तो इनको एप्रोप्रिएट मुआवजा देना। What is the procedure for calculation of compensation? सर मैं आ रहा हूँ सर। Land Acquisition Act. हाँ, उसी अनुसार कर रहा हूँ सर। तो पहले सर इन्होंने इनको पर हेक्टेयर के हिसाब से कर दिया सर। बाद में ये मानते हुए, चूंकि ये प्रॉपर्टी आपकी कमर्शियल वैल्यू की है, तो इसको हेक्टेयर के हिसाब से नहीं, स्क्वायर मीटर के हिसाब से इसका कंपनसेशन तय होगा सर। तो उसकी वैल्यू उस वक्त की गाइडलाइन जो 15 रुपए पर स्क्वायर फीट थी सर, उसके हिसाब से कैलकुलेट की गई सर। वो समथिंग अराउंड 1.5 लाख रुपए आता है सर। और उस पे 9 साल के डिले का 15% के मान से इंटरेस्ट भी सर लगाया गया, जो कि समथिंग अराउंड 3 लाख रुपए के आसपास आता है सर। सर ये हमने फाइनल किया, इसको तत्कालीन कलेक्टर महोदय के द्वारा अनुमोदन भी किया गया था। तो उसके बाद सर जब ये हमने पूरा का पूरा 99 से 2000 के बीच में, हमने मतलब नगर पालिका ने सर ये 3 लाख रुपए के समथिंग पूरा कोर्ट को पे कर दिया फॉर देम टू बेसिकली टेक आउट। इन्होंने सर लगभग 1.5 लाख रुपया निकाल भी लिया उसमें से। उसके बाद से जो 2 पार्टीज हैं, बेसिकली प्राइवेट पार्टीज हैं, उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ शेयरिंग ऑफ द मनी सर। वो चलता रहा इनके बीच में। इन्होंने उसके बाद वो पैसा विड्रॉ नहीं किया सर। उसके बाद ये एग्जीक्यूशन में दोबारा गए हैं सर। तो 2018 में कोर्ट ने ऑर्डर पारित किया, सिविल कोर्ट ने, कि निर्धारित मुआवजा राशि जो है वो न्यायालय में जमा करवाई जा चुकी है, जिसे आंशिक रूप से आहरित भी किया है और शेष राशि प्राप्त करने के लिए वो इंडिपेंडेंट है सर। उसके खिलाफ ये अपील में गए सर। वहां हमारे यहाँ नगर पालिका की त्रुटि है सर, अच्छे से वो अपने डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं कर पाए, ये बताते हुए कि कलेक्टर के द्वारा उस वक्त का जो लैंड कंपोजिशन डिसाइड किया गया था उसको अनुमोदन किया गया था, जिसके आधार पर सर ये केस हम नगर पालिका हार गई सर। उसके खिलाफ हम अपील में आए सर। तो बेसिकली द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन हैज बीन ड्यूली डिसाइडेड सर 3 लाख रुपए के मान से, और इन्होंने आंशिक रूप से एक्सेप्ट भी किया सर उसको। और सर हमारा निवेदन यही है कि सर बाकी ये एक्सेप्ट अभी कर सकते हैं सर। You can take a land of any person by only two modes. Either by way of sale deed, agreement to purchase the land by way of sale deed. That was not done. Second is under the Land Acquisition Act. The Land Acquisition Act, you will have to issue a notification under Section 4 of that Act, old Act. Then Land Acquisition Officer assess the compensation as per the guidelines. So that has not been done in this case. Suo motu, you have assumed that market rate is 15 rupees. I have paid and decided, but that is not the as per law.
एज पर लॉ इज अंडर द प्रोविजन ऑफ लैंड एक्विजिशन है। अभी कल ही परसों एक जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंट आए हैं इसी पॉइंट। अब इट इज अ डीम्ड एक्वायर्ड। अब you will have to issue notification under section 11 under the new act and assess the compensation. This is the procedure. There is no third procedure. Unilaterally you cannot decide कि how much he is entitled for compensation. In this case unilaterally you have decided कि this would be a compensation. It is not acceptable to him. He is the owner of the property. तो या तो आप you follow the procedure under the land acquisition and pay the compensation. अभी लास्ट वीक एक केस में रोड बना दी 15 साल पहले, सर मैं थोड़ा अर्ज ये भी करूँ साहब, थोड़ा सा तो अपीलेट कोर्ट ने केवल इतना ही लिखा कि इनको पे द कंपनसेशन एज पर लॉ। नहीं, 1990 की गाइडलाइन, हाँ, तो 90 के अनुसार, तो गाइडलाइन कौन अप्लाई करता है? आपका 90 लैंड एक्विजिशन ऑफिसर। हाँ, तो उन्हें 90 के अनुसार जो तो गाइडलाइन लैंड एक्विजिशन ऑफिसर अपॉइंट हुआ, इसमें कोई अलग से, अंडर द एक्ट अपॉइंटमेंट होना चाहिए ना। ही इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, नॉट द कलेक्टर। कलेक्टर अप्रूव्स हिज अवार्ड, कलेक्टर कांट स्यू टू डिसाइड की आपका स्टेटमेंट है कि अनुमोदन हुआ, मैं रिकॉर्ड से दिखा दूंगा। प्रोसीडिंग में कहा है कि इन्होंने एक लेटर लगाया व्हिच वाज नॉट अनुमोदित बाय द अरे वो अनुमोदन नहीं माना जाएगा। दैट इज अनलेस द प्रोसीडिंग्स आर अंडरटेकन अंडर लैंड एक्विजिशन। देयरफॉर दिस कोर्ट ने लिखा है कि लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग नहीं हुई है, इसलिए आई हैव नो राइट टू फाइल चैलेंज इन रेफरेंस कोर्ट, देयरफॉर दैट कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड टू बी एक्विजिशन। Now in this case it is not deemed acquired. You follow the procedure under the land acquisition and you pay the compensation. Guideline आप लगाइए उसी दिन की लगाइए, but you will have to pay the interest till date. तो गाइडलाइंस के लिए भी जो ऑर्डर हो गया दैट वाज नॉट चैलेंज बाय दिस द स्टेट गवर्नमेंट, वो 16-17 में हो गया। इसलिए मेरा सिर्फ इतना सा अर्ज था, आई एम नॉट मेकिंग एनी, बिकॉज जस्ट मैं अभी सर्टिफाइड कॉपी देखी, आप ये सर्टिफाइड कॉपी देखेंगे तो लिटिगेंट की स्थिति देख पाएंगे सर। 17 में, 16 में, 15 में कोर्ट ने कहा है कि जमा भी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए कब्जा वारंट जारी किया जाता है। जब इनको कब्जा वारंट जारी किया जाता है तब ये कहते हैं कि जगह मौके पे नहीं है, तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है। Third option, you allot alternate land to him of similar area in a वो हमने अलाट की थी भोपाल देवास बाईपास पे, वो इन्होंने डिनाइल कर दी उसी समय। मतलब तब बाईपास नहीं था सर वो, अब बाईपास बाईपास अब बहुत ये उन्होंने limited उसी समय डिनाइल कर दी। उनका कहना था कि हमको सिर्फ मौत है। सर इसमें रिक्वेस्ट तो दो ऑप्शन तो कोर्ट ने खत्म कर दिया। 1970 में सर नहीं, ये फाइंडिंग लैंड आई लिया है, गया चार पे क्या नहीं फाइंडिंग। हाँ? सर ये लैंड जो लिया गया था ये 1970 में लिया गया था सर। तब तो शायद आई प्रिज्यूम सर कि नगर पालिका की नॉलेज में भी नहीं था कि लैंड एक्वायर हो रहा है। 92 में सर ये कोर्ट में गए, 90 में सर ये अवार्ड लेकर आए हैं सर, ये इनके पक्ष में लैंड है सर। फिर अगर आप इनके दावे में भी यही सर 1970 के हिसाब से गाइडलाइन लगी। no issue of challenging that part or examining that part whether fact remains that you have taken his land, that you are not disputing because you have calculated the compensation. Why to go into all these issues? बट पोस्टिंग चलाने के बाद ही अननेसेसरी इनकी प्रीडिंग एक पोस्टिंग चली थी उसमें ही गई है। काय में चली थी ये आप देखें इनका जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है 26/7/1990 का, हाँ इसमें इनकी जो प्लेन की जो प्रीडिंग क्या प्लीड पड़ी? प्रकरण पैराग्राफ नंबर 2, प्रकरण में यह विवादित नहीं है कि सर्वे नंबर 1036/2 के संबंध में धारा 38 जमींदारी समाप्ति विधान के अंतर्गत कार्रवाई चली, जिसमें अपीलांट का नाम इस भूमि पर भूमि स्वामी के रूप में अंकित था और तभी से सर्वे नंबर 16 पर अपीलांट भूमि स्वामी के रूप में चला आ रहा है। तहसीलदार सोनकस ने धारा 38 दिख रहा है भूमि संपादन अधिनियम के अंतर्गत सूचना पत्र भी अपीलांट को दिया था। भूमि संपादन की कार्रवाई चली थी जो बाद में निरस्त की गई थी, क्योंकि राजस्व अधिकारियों द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया था कि अपीलांट का आधिपत्य भूमि सर्वे नंबर 1035/1 पे है, जो शासकीय भूमि है और उनकी पास भूमि का उनका भूमि का अतिक्रमक माना गया। यह भी विवादित नहीं है कि सोनकच्छ बस स्टैंड के पास अपीलांट लकड़ी का पीठा स्थित था, जिसको हटाने का सूचना पत्र राजस्व अधिकारियों ने दिया और उनका आधिपत्य वहां से हटा दिया गया था। ये अनडिस्प्यूटेड थे, ये अननेसेसरी एक बार नहीं करी। ठीक, ऑल्टरनेटिव लैंड के लिए आपको क्या कहना है? तो तैयार है सर, ये विद ड्यू रिस्पेक्ट मेरे विद्वान अधिवक्ता न कल अवेलेबल थे और इनके अधिकारी ने कह दिया कि हम तो कानूनी बात करेंगे, कोर्ट देगी तो हम देंगे, हम हमारे कदम। मैं कलेक्टर साहब से बात नहीं करूँ, ये आपके वर्ड है, हमारे नहीं है। हमको बुलाया था, मैं कलेक्टर साहब से बात नहीं करूँ, ये वर्ड है। बताइए, आप ये स्टेटमेंट देने के पहले कह रहे हैं
हम 1 बजे से 3 बजे तक साहब की राह देखते रहे, फिर इनके ईडी साहब से के बाद इनके एडीएम साहब और एसडीएम साहब थे और उन्होंने कहा हम तो नहीं दे पाएंगे, आपको कोर्ट से जो ऑर्डर कराना था। और अल्टरनेट के लिए मेरी रिक्वेस्ट अब मैं आपको अर्ज करके आपसे प्रोसीडिंग देख लें एग्जीक्यूशन। 16/5/2015 का ऑर्डर जो फर्स्ट प्रोसीडिंग है उसका 5वां पेज देखें सर, ऑपरेटिव पोर्शन। जय पत्रित प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है, आदेशित किया जाता है कि मध्य में इस प्रकरण में माननीय अपील न्यायालय सचिन सच में पारित आदेश के पालन में न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 4/3/98 को दृष्टिगत रखते हुए शीघ्र मुआवजा निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ कर उसे जय पत्रित को सुनवाई का अवसर देकर मुआवजा निर्धारित करे। ये कर दिया इन्होंने 15 में। उसके बाद आप ये नेक्स्ट फ्लैग देखेंगे सर, ये है 12/5/16 का। सेकंड फ्लैग है 12/5/16 का, नेक्स्ट पेज हाथ से लिखा हुआ है। प्रकरणवादी कई वर्षों से लंबित है, अतः मध्यम को निर्देशित किया जाता है कि वह भूमि के संबंध में शीघ्र कार्रवाई नहीं करने पर भूमि का अधिपत्य दिलवाए जाने की कार्रवाई इस न्यायालय द्वारा की जाएगी। 16 का ऑर्डर। नाउ काइंडली कंसीडर दिस थर्ड ऑर्डर ऑफ 17। काइंडली कंसीडर द फोर्थ लास्ट ऑपरेटिव पोर्शन। अतः आदेशित किया जाता है कि जय पत्रधारी द्वारा प्रोसेस फी पेश किए जाने प्रकरण में दावा भूमि कस्बा सचिन सच का रिक्त अधिपत्य संबंधित बस स्टैंड को रिक्त करवाया जाकर उसका अधिपत्य जय पत्रधारी के वारिसान को दिलवाया जाए। और इसके बाद लास्ट प्रोसीडिंग है सर 3/2/2017 की। जय पत्रधारी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र सचिन सच को स्वीकार किया जाता न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रकरण में निर्णय एवं जय पत्र दिनांक 26/7/90 के पालन में मध्यम से दाव्या भूमि कस्बा सोनकट सचिन सच का रिक्त अधिपत्य दिलवा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः जय पत्रधारी के वारिसागण को मध्यम से कब्जा दिलाए जाने हेतु कब्जा वारंट जारी किया गया। अतः आदेशित किया जाता है कि जय पत्रधारी प्रोसेस फी जमा करने पर प्रकरण में भूमि का कब्जा दिलाया जाए। दिस इज इन 2017। और ये ऑर्डर अगर आप मुझे परमिट करें कि जितने इंटरिम ऑर्डर से इसमें सब में कोर्ट ने होल्ड किया है कि ये कुछ करना ही नहीं चाहते, लाख रुपए और 50,000 रुपए और 4,000 रुपए जमा करके सिर्फ इसको लिंगर ऑन करना है। एक बार तो इन्होंने ये किया कि ये सर्वे नंबर पे कोई जगह ही नहीं अवेलेबल। मैं वो फाइंडिंग में आपको पढ़ के दिखाना चाहता हूँ। ठीक है सर, आपने जहाँ तक पढ़ा उसके बाद की प्रोसीडिंग है और 16/7/2018 की, तो आपने पढ़ा उसके बाद। सर राठौर order of district judge dated 26/7/1990 is final. That order says you have to pay a appropriate compensation as per law. Yes. As per law is land acquisition, and you have not done till date. What is the explanation for that? सर उसके बाद Show me any other mode under by which you can take his land. उसके बाद में हमने हेक्टेयर के मान से, स्क्वायर फीट के मान से, How you can do that without issuing a notification under Land Acquisition Act? बट हमने पेमेंट किया तो कम किया, मान लिया कम किया। आप 10 रुपए पेमेंट कर दे, बोले हो गया पेमेंट हमारा। उसको ट्रायल को एग्जीक्यूटिव Whether that can be said to be a appropriate compensation? मतलब आप ये सोचे हम आज के भाव से दे दें। Your land acquisition officer is competent to decide, बराबर। not collector or commissioner or minister. बट आप आज ये नहीं कह सकते कि हमको जमीन Whether you have followed the procedure or not for assessment of compensation. Procedure available under the law. आप land acquisition के अलावा बता दीजिए और कौन सा, या तो आप एग्रीमेंट से खरीदिए। बट फिर आप फॉलो से डिग्री से, डिग्री के पीछे Decree has not been followed. Appellate court has rightly said. Decree has not been followed till date. हाँ, तो अपीलेट कोर्ट ने कहा कि 90 के मान से करें आप, तो हमने 90 के मान से पेमेंट जमा किया। इनका कहना आज की कल की तारीख उनका कहना है कि हमको जमीन के बदले जमीन दे। आपके पास कोई जमीन है ऑफर करने के लिए तो बताइए। वो दोनों सिचुएशन, दोनों कोर्ट ने माना कि वो चीज ये वेव कर चुके हैं। इन दोनों बार मना, वेव तो नहीं होगा जब तक ये ऑर्डर कंप्लाई नहीं होगा, जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं रिकॉर्ड करेगा ट्रायल कोर्ट, एग्जीक्यूटिव कोर्ट की दिस ऑर्डर इज सेटिस्फाइड। इसका एक लाइन का भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, एक्सेप्ट कि आपने कुछ अमाउंट अपनी तरफ से कैलकुलेट करके जमा कर दिया। सर मैं
He is a owner of that land. That is now gospel truth. That can't be changed. सर पैरा सर 21 ऑफ कैलकुलेशन जो हुआ है सर अमाउंट का सर दैट हैज बीन अंडर द एजिस ऑफ सर लैंड एक्विजिशन एक्ट कहाँ? Where is that 3 notice? लाख रुपए का सर जो कैलकुलेशन कहाँ? Where are the proceedings? सर आपके पास फाइल हो तो दिखाइए, अभी दिखाइए. तो पैरा 21 देखिए जजमेंट का, तो आपका जवाब मिल गया इन ट्विन जजमेंट। आई हैव इट हम्म. इन ट्विन जजमेंट का पैरा 21 और 23 का लास्ट 3 लाइन इंटरनल पेज 10। ये हाईलाइटिंग पोर्शन है वही लेटर का हवाला दिया है इस जजमेंट में। इसमें लिख रहे हैं भू अर्जन अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में. परिप्रेक्ष्य मतलब आपने से गाइडेंस लिया है. बट देयर इज नो नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 4 and 6 and 9 फॉर एक्विजिशन ऑफ द लैंड. आप कैसे ओनर बनेगा? स्टेट कैसे ओनर बनेगा इस प्रॉपर्टी का? तब तक एक्ट में एक्वायर नहीं होगा. या तो सेल डीड से बनेगा, या गिफ्ट डीड से बनेगा, या एक्विजिशन से बनेगा. इट्स ऑल ट्रांसफर ऑफ राइट. तो पैरा 21 ठीक है, वो देखा हमने. ये जो अनुमोदन कह रहे हैं उसको वो अनुमोदन नहीं मानेंगे. ये क्या है? इसका कहाँ है? जो आप दिखा रहे हैं इसका रेफरेंस कहाँ है इन दोनों ऑर्डर में? इसका कहाँ रेफरेंस है? अपीलेट कोर्ट में ऑर्डर में कहाँ है इसका रेफरेंस? ये तो कोई दीवान सिंह का है, इनके फादर हैं जैसे. इसके बाद हुआ क्या इस ऑर्डर के बाद? ये सब आपने वहां क्यों नहीं प्रोड्यूस किया? ये इसका कोई हवाला नहीं आया ना एग्जीक्यूटिव कोर्ट के सामने आया ना अपीलेट कोर्ट के सामने. तो यहाँ भी फाइल नहीं किया. यहाँ अब कागज फाइल आई उनका ही तक नीचे दिख रहा है. तो अपीलेट कोर्ट हाई कोर्ट स्टेज पे क्यों ये फाइल का सब सर्च हो रहा है? वो भी अभी वही फाइल है इनके, पहले आपने नहीं देखी. दिखाइए इनको, मेहता जी को. सर मैं पैरा 25 की तरफ एक मिनट, इसको तो देखिए पहले आप. तो एंडलेस है क्योंकि एंडलेस नहीं है, ये रिकॉर्ड का पार्ट है भाई. इसी को कंसीडर किया कोर्ट ने। कौन से पैरा में? अब पैरा 25 का देख लें सर, एक बार पहले पहले मेरी रिप्लेस की पैरा 25 और पैरा 21 देखें। ये अपने ऑफिस पे ही बैठ के करा करते हैं। आप पैरा 25 देखेंगे उसमें बड़ी टिपिकल पोजीशन दिखेगी, मतलब स्टेट इज नॉट फाइटिंग एज ए फॉर द बेनिवोलेंट पर्पस, दे आर जस्ट फाइटिंग एज ए एडवर्सरी। 25 एडीजे कोर्ट का ऑर्डर? हाँ जी है, अपील कोर्ट का जो इंक्विन जजमेंट है। 25 में ज्यादा कुछ नहीं लिखा इसके बारे में. नहीं इस बारे में नहीं, मैं एक अरे अभी इसके बारे में पूछ रहा हूँ. सर इसका तो इनका डिस्क्लोजर ही नहीं है, ऐसा कहीं डिस्क्लोजर नहीं है इसका. डिफेंस ही नहीं है। एग्जीक्यूशन में उन्होंने 2198 के ऑब्जेक्शन में ये भी नहीं। 2198 इज वर्चुअली सिविल सूट ऐसा होल्ड कर तो पेश करा सर इस कोर्ट में तो पेश है ये रिकॉर्ड. सर पैरा 25 देखने की मेरी रिक्वेस्ट। हाँ देख रहा हूँ 25 को. इसमें लिखा है हम्म. तत्पश्चात बार बार निष्पादन न्यायालय द्वारा शासन को लिखा जाता रहा, किंतु शासन द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। तब अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा डिक्री के निष्पादन की कार्रवाई विवश करने वाली प्रक्रिया से प्रारंभ की गई। इस संबंध में निष्पादन न्यायालय की आदेश पत्रिका 25/11/16 से 15/7/17 अवलोकनीय है। न्यायालय द्वारा कब्जा वारंट जारी करने पर अत्यंत दिलचस्प तथ्य सामने आया कि मौके पर मुकीम शासन द्वारा डिक्री सर्वे नंबर 27 नक्शे में मौजूद होने से ही इनकार कर दिया गया। मतलब ये इस टाइप की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि इसी सर्वे नंबर को शासन द्वारा लिया जाकर बस स्टैंड का निर्माण किया गया है। कब्जा वारंट रिपोर्ट में भी खसरे में उपरोक्त सर्वे नंबर का उल्लेख है, यद्यपि पटवारी द्वारा एक्स नक्शे में उपरोक्त नंबर इंदिराज नहीं बताया गया, इस कारण कब्जा नहीं दिया गया। दे आर पेइंग हाइड एंड सीक विद पर्सनल क्लाइंट। अब उसके बाद पैरा 28 देखें।
इस संबंध में दिनांक 16/5/15 के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपने उक्त आदेश में ही निष्पादन न्यायालय ने मान लिया था कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन दिनांक 12/7/99 को भू अर्जन अधिनियम के अंतर्गत पारित अवार्ड नहीं कहा जा सकता। मध्यम को भू अर्जन अधिनियम के अंतर्गत शीघ्र कार्रवाई कर धारी को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया जाकर मुआवजा संबंधी निर्धारण किया जाना चाहिए। इस परिस्थितियों में आलोच्य आदेश में निष्पादन न्यायालय का निष्कर्ष अपने ही पूर्व आदेश की विपरीत है। निष्पादन न्यायालय को गुण दोषों के आधार पर स्वतः अपने आदेश का पुनरीक्षण करने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा उक्त प्रतिवेदन में सोलेशियम, वर्धित ब्याज, पेनल्टी, ब्याज की दर खुलासा नहीं, व्यावसायिक उपयोग की भूमि को कृषि भूमि माना और न ही अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया गया। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कभी भी कलेक्टर देवास द्वारा मंजूर दिया जाना अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं है। इसलिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सोनपत द्वारा अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 12/7/99 भू अर्जन अधिनियम के अंतर्गत पारित अवार्ड की श्रेणी में आने संबंधी निष्पादन न्यायालय का निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है। अच्छा, वही और आगे ये लिखा है कि भू अर्जन वाला जो अवार्ड ही नहीं तो हम उसको धारा 18 में चैलेंज कैसे करेंगे। इसके आगे से पैरा 29, जहां तक अपीलार्थी द्वारा दिनांक 12/7/99 के पत्र के आधार पर जमा कराई गई राशि 2.5 लाख रुपए की राशि में से 1 लाख आंशिक रूप से प्राप्त कर लेने के से गर्भित रूप से मुआवजे के अपीलार्थी द्वारा उचित पर्याप्त स्वीकार कर लेने के बाद विद्वान निष्पादक न्यायालय के निष्कर्ष का प्रश्न है तो अभिलेख पर दिनांक 29/9/93 को मध्यम की ओर से मुआवजा राशि 4,087 ये वही है, उसी अवार्ड में जो आई है। सर, 4,000 जमीन जैसा नहीं, ये टुकड़ा है 30 बाय 100 का टुकड़ा था, कोई बहुत ज्यादा हेक्टेयर जमीन थोड़ी नहीं 9,000 स्क्वायर फुट आप दे दीजिए मुझे 9,000 स्क्वायर फुट दी थी ना आपने, आप मतलब दे दीजिए। नहीं देना, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट व्हाटएवर लैंड। आज की तारीख, आपके पास कितनी है आज की अभी? कंडीशन, आज की जो गाइडलाइन उसके अनुसार आप ले लो, दे देते हैं। आज की गाइडलाइंस जो आपकी बस स्टैंड की वो गाइडलाइंस आपके शहर में कहीं पे भी वो दे दीजिए। At that time, sir, the land was very cheap. सर आज की तारीख में वो बस स्टैंड बन चुका है सर, वो उसकी कीमत आज करोड़ों में है सर। नहीं तो वो मेरे पास रहती तो वो भी मेरी भी तो वैल्यूएबल हो जाती जमीन ना। सर 1970 में ही वहाँ दुकानें बन गई थी सर। 1970 में आपने इनको पैसा नहीं दिया ना? सर लेकिन इसका निर्धारण जो किया सर यहाँ पर जो धारा का पूरा पालन करके सर, वो पर हेक्टेयर के मान से इसीलिए किया सर। इट्स स्मॉल पीस, तो हेक्टेयर से असेसमेंट नहीं होता है। आपने 4,000 रुपए असेसमेंट कर दिया उस समय। स्मॉल प्लॉट है, इसका पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। उसके बाद सर उसी 1990 में ही वो कम से कम 10 लाख रुपए की आ रही थी जमीन। सर वो मैंने लिखा है 25 लाख का मैंने वैल्यूएशन और आज की तारीख में 25 लाख सर 1990 में वो कीमत सर 1.5 लाख। आपके पास कोई बेटर ऑफर है वो ये तो नहीं, अदरवाइज दिस अपील विल गो, क्योंकि एज पर लॉ आपने कंपनसेशन कभी ना असेस किया ना पे किया। आप उतनी लैंड कहीं शहर में दूसरी जगह दे रहे हैं उनको, आपका गवर्नमेंट लैंड हो या लमसम अमाउंट ऑफर करिए, कितना हो सकता है। और ये कहते हैं कि आज भी उस जगह की लैंड की 25 लाख वैल्यू में 25 लाख डिपॉजिट कर देता हूँ, ये तो जमीन मेरे को दो। ये आपने जो मांगा 25 लाख रुपए जमीन का मुआवजा वो वो 90 में मांगा, आज नहीं। नहीं आज भी वो जमीन दे दे बस स्टॉप की मैं 25 लाख दे देता हूँ 90 में सरकार तो को। कुछ भी नहीं मांगा था इनने, कुछ भी नहीं मांगा था 90 में। अरे पैरा 29 पे लिखा हुआ है, बिना देखे मत बोलिए। मेरा काउंटर ऑफर है, अगर सरकार 2,50,000 25 लाख जमा कर दे। सर 25 लाख 2,50,000 इसमें लिखा 6/9/2002 को भी अवार्ड धारी ने लिखित रूप से अपना हिसाब प्रस्तुत करते हुए 25 लाख रुपए मुआवजे की और ब्याज की मांग की है। 2007 में पेश कर 22 लाख की है। 97 में 120 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से 25,50,000 की मांग की है। इनका हर स्टेज पे इनका ऑब्जेक्शन, और इनने हर बार बढ़ा के मांगा, कोई नहीं बढ़ाया, बल्कि कम करके मांगा। 25 से 22 लाख कर दिया इन्होंने। बढ़ाएगा ही ना, जब आप खुद कह रहे हैं बस स्टैंड की जगह है और जमीन शहर के बीच में है तो बढ़ेगा क्यों नहीं भाव। अब आप 2.5 लाख रुपए जमा कर देंगे, अब 1 लाख विड्रॉ नहीं करेंगे। इतने साल से लिटिगेशन लड़ रहे हैं, किसको फीस देना। इतने साल से दोनों भाई लड़ रहे थे, इन दोनों का चलिए, चला forget कम से कम 8 आपके पास कोई ऑफर हो तो बताइए, अदरवाइज आई विल डिसाइड इट ऑन मेरिट। आप शाम तक बता दीजिए कोई ऑफर हो आपके पास, या तो लमसम ऑफर या कोई उसके बदले में कोई जमीन जो 3-4 ऑल्टरनेट अवेलेबल हो वो बता दीजिए अलॉटमेंट, अदरवाइज फेस द एक्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। सर इसको नेक्स्ट वीक इसको नहीं, यू हैव वेस्टेड इनफ टाइम ऑफ द कोर्ट। आपके प्रॉपर असिस्टेंस होता नहीं आपके यहाँ से, सालों से एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पेंडिंग है। ये देख चुके हैं, अभी लास्ट वीक भी एक केस में देखा था, प्रॉपर असिस्टेंस नहीं होता आपके यहाँ। सारे ग्राउंड सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हाई कोर्ट में ही दिखते हैं। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में कोई प्रॉपर वहाँ आपके यहाँ से ऑफिसर नहीं जाता फाइल लेके और असिस्ट करने कोर्ट को। कोर्ट को वारंट इशू करना पड़ता है, कहीं पोजीशन वारंट, कहीं अरेस्ट वारंट, कहीं कंटेम्प्ट ड्रॉ करना पड़ता है।
आप शाम तक बता दी कोई ऑफर हो, अदरवाइज आई विल क्लोज दिस मैटर एंड पास द ऑर्डर ऑन मेरिट। ठीक, नेक्स्ट।